हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन है और एक रीजन है. आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो असर्शन कहता है कि हैलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट. रीजन कहता है हैलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट. सो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग वर्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आ गया है तो ये बेंजीन से रिलेटेड है. मतलब बेंजीन के ऊपर अगर आपने सब्सटीट्यूशन कर दिया किसी हैलोजन का, लेट से एक्स का मैंने हैलोजन का सब्सटीट्यूशन कर दिया, तो अब यहाँ पे 3 पोजीशंस हो जाती हैं. जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस होंगी उनको ऑर्थो कहते हैं, नेक्स्ट एडजेसेंट को हम मेटा कहते हैं और बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन को हम पैरा कहते हैं. ठीक है, 3 डिफरेंट पोजीशन हो जाएंगे रिंग के ऊपर. अब हैलोजन्स के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं, राइट. और ये तीनों लोन पे मतलब अब 3 तो नहीं, मैं एक लोन पेयर को लेके समझा देती हूँ कि आपका जो एक लोन पेयर होता है हैलोजन के ऊपर, दैट इज इन एडजेसेंट विद द पाई सिस्टम. सो क्या होगा? ये रेजोनेट करना स्टार्ट करेगा. तो रेजोनेट करेगा, उसी को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं. तो जब ये रेजोनेट करेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा. लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस में आया तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, एक्स के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये रिंग पर आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर. ठीक है. मतलब रिंग के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. ये फर्दर ऐसे जाएगा तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके. ये बन जाएगा डबल, सॉरी इधर नहीं, इधर बना. ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये एक्स इस तरीके से. ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया. अब ये फर्दर डिलोकलाइज करेगा तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ, यहाँ और यहाँ नेगेटिव. ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो कि अब अगर ये फिर से चले जाएगा ऐसे तो ये आपका पहला वाला स्ट्रक्चर आपको वापस मिल जाएगा. ठीक है. तो आपने क्या देखा कि नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ मिला? ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर. तो मतलब प्लस एम इफेक्ट की वजह से, क्योंकि रिंग के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवा रहा है ये ग्रुप, तो प्लस नेचर बोलेंगे, ये डोनेटिंग नेचर का रोल प्ले करेगा. तो ये कहां पर डायरेक्ट कर रहा है रिंग को? ऑर्थो एंड पैरा पर. मतलब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आके अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पर. ठीक है. तो ट्रू है. अब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, राइट. सो हम क्या कहेंगे? हैलोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच में, हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेंगे बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये कौन सा नेचर शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. सो अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगी तो रिंग क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट हो जाएगी. सही बात है. सो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है. इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. ए फॉर असर्शन और आर फॉर रीजन, ऑब्वियसली बात है, are correct statement, but R is not the correct explanation of A. I hope you understood this question really very well. Thank you.